नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से आ रही है। मनोज पांडे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा नेता है मनोज पांडे, विधायक लालजी वर्मा, रामअचल राजभर रहे मौजूद, अमिताभ वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम भी रहे मौजूद। किसान के विक्रय केंद्र पर बिचौलियों का कब्जा, ये कहना है किसानों की जगह बिचौलियों से खरीदा जा रहा है धान। इससे जुड़े मुद्दों पर सदन में होनी थी बात। सपा का कहना है कि एकाएक सदन को स्थगित कर दिया गया। कल की कार्रवाई में कई बड़े मुद्दे शामिल थे, लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया गया। हजारों याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं। यूपी में हो रही लोकतंत्र की हत्या। तो सपा नेता मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार पर एक एक करके जमकर निशाने साधे। मनोज पांडे ने कहा कि किसानों के विक्रय केंद्र पर बिचौलियों का कब्जा है। किसानों की जगह बिचौलियों से खरीदी जा रही है धान। इससे जुड़े मुद्दों पर सदन में बात होनी थी, लेकिन एकाएक सदन को जो है स्थगित कर दिया गया। विपक्ष को बोलने का एक मौका नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हजारों याचिकाओं पर कोई निर्णय नहीं है। इसके साथ उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। मनोज पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों के विक्रय केंद्र पर बिचौलियों का कब्जा है। किसानों की जगह बिचौलियों से धान खरीदी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और पार्टी वो लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी ने सदैव जेपी आंदोलन से लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेकर के मधुलिमे से लेकर हरदम लोकतंत्र को मजबूत करने की लड़ाई अभी से नहीं पीछे से लड़ती चली आई है। इसलिए हम आपके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग समेत इस देश के संविधान की रक्षा करने वाले सभी संवैधानिक संस्थाओं से निवेदन करेंगे कि रामपुर में हुए चुनाव को स्वतः संज्ञान में लें। प्रदेश में गुरुवार को 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आएंगे। ये सीटें रामपुर विधानसभा, खतौली विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा है, जिसको लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जहां भी ईवीएम रखी गई है वो जगह अर्धसैनिक बलों की निगरानी में है। मतगणना स्थल पर आने जाने वाले लोगों और गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी। कल दिनांक 8 दिसंबर को उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव, जिसमें कि मैनपुरी लोकसभा तथा रामपुर तथा खतौली विधानसभा के मतगणना का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस हेतु इन सभी जगहों पर जहां की मतगणना होनी है, व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। ईवीएम को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के सुरक्षा में रखा गया है। तो वहीं आगरा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर आपत्ति जताई गई है। घोषित हुए आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध किया गया है। दावेदार और जनता ने हाथों में तख्तियां लेकर मार्च निकाला है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई है सीटें। दावेदार और समर्थकों ने बैठक कर आपत्ति जताई है। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निकाय चुनावों के आरक्षण को लेकर आपत्ति जताई गई है और घोषित हुए आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध किया गया है। दावेदार और जनता ने हाथों में तख्तियां लेकर ये विरोध किया और मार्च निकाला। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई है सीटें। दावेदार के समर्थकों ने बैठक कर आपत्ति जताई है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर जो है अब आपत्तियां दर्ज होने लगी है। घोषित हुए आरक्षण को लेकर सड़कों पर उतरकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। दावेदार और जनता के हाथों में तख्तियां लेकर मार्च निकाला गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हुई है सीटें। दावेदार के समर्थक बैठकर जो है ये आपत्ति जताई है।
दावेदार और समर्थकों ने बैठक कर यह आपत्ति जताई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि इस तरह से यह आगरा की है। नगर निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर आपत्ति जताई गई है, जहां पर दावेदार और जनता के हाथों में तख्ते लेकर मार्च निकाला गया है और दावेदार के समर्थकों ने बैठकर जो है आपत्ति जताई है। उधर कानपुर में 2 बड़ी टेनरियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जाजमऊ की 2 टेनरियों पर यह छापेमारी की गई। अल्लाह दास टेनरी में आयकर की टीम ने करीब 2 घंटे छापेमारी की। इस दौरान आयकर विभाग की टीम के साथ पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। तो कानपुर में जो है आयकर विभाग की टीम एक्शन मोड में नजर आई, जहां पर कानपुर में 2 बड़ी टेनरियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। उधर अमरोहा में सपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री के परिवार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर शिकायतकर्ता का अपहरण, लूटपाट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। बता दें कि अमरोहा नगर के मोहल्ला सराय निवासी शाहनवाज ने 6 नवंबर को डीएमबी के त्रिपाठी से शिकायत की थी। साथ ही उन्होंने अलग अलग 3 क्षेत्रों की मतदाता सूची में फर्जी वोट बनवाकर राजनीतिक लाभ उठाने का आरोप लगाया था। वहीं शिकायतकर्ता शाहनवाज ने आरोप लगाते हुए कहा था कि 3 दिसंबर की शाम वे अपने घर पर मौजूद था। उसी दौरान पूर्व एमएलसी परवेज अली, उनके भाई शाहनवाज अली समेत कई लोग घर में घुस आए और चारों ने हथियारों के बल पर डरा धमका कर अपहरण कर लिया। साथ ही मोहल्ला दानिश मंदन स्थित अपनी कोठी में बंधक बनाकर रखा। इस दौरान उन्होंने कई कागजों और फोटो पर हस्ताक्षर करा लिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वाली नगर क्षेत्र के रहने वाले शाहनवाज नामक व्यक्ति ने एक तहरीर दी है, जिस तहरीर के आधार पर, उसके तथ्यों के आधार पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ है, जिसमें उनमें जो तथ्य अंकित थे उसमें लूट, अपहरण और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। विवेचना प्रचलित है। विवेचना में जो भी तथ्य या साक्ष्य प्राप्त होंगे उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और श्रावस्ती से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दुकानदार ने पिता पुत्र पर डाला खौलता तेल। होटल पर मिठाई खरीदने गया था पीड़ित। मामूली कहा सुनी के बाद दुकानदार ने तेल डाला। दोनों की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। मल्हीपुर थाना क्षेत्र के बदला चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें, श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दुकानदार ने पिता और पुत्र पर खौलता हुआ तेल डाल दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों मिठाई खरीदने गए थे और इस दौरान कुछ कहासुनी हुई, जिसको लेकर दुकानदार ने खौलता तेल पिता पुत्र पर डाल दिया। कजन भाई है। अच्छा, क्या नाम है इनका? इनका विपिन कुमार वर्मा नाम है। अच्छा, पिताजी का नाम? इनके पिताजी का नाम सिद्धराम वर्मा है जी। और आज वही बदला चौराहे पे एक मौर्य होटल वाला है, उनके यहाँ कुछ सामान लेने गए थे। बातचीत में बहस होने लगी। उसी दौरान उसने गरम सरसों का तेल, जिसमें पकौड़ी वगैरह निकाल रहा था, गरम सरसों का तेल कढ़ाई इनके सर पे डाल दिया। अरे, और भूतपूर्व सैनिकों ने जनपद स्तरीय अधिकारीगण व विभागाध्यक्ष को झंडा स्टिकर लगाकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया। राष्ट्र की सशस्त्र सेना और नागरिकों के बीच आपसी स्नेह और सम्मान की भावना जागृत की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन 1949 से ही किया जाता रहा है। इस क्रम में जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी भूतपूर्व सैनिकों ने जनपद न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह, जिलाधिकारी रमेश रंजन, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, कई कार्यालयाध्यक्षों और कर्मचारी गणों को झंडा स्टिकर लगाकर सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया। और बलरामपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद है। सुबह सवेरे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि बैंक मिनी ब्रांच संचालक से लूट की गई है। हथियार के बल पर 1,80,000 रुपए लूटे गए हैं। मिनी ब्रांच संचालक को हॉकी से पीटकर ये बैग छीना। बैग में बैंक पासबुक, कागजात और अन्य सामान मौजूद था। सीसीटीवी फुटेज की हो रही है जांच। और थाना तुलसीपुर में बिलोहा गांव की ये पूरी वारदात बताई जा रही है।
तो बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर बदमाशों के हौसले जो है लगातार बुलंद है। बैंक मिनी ब्रांच संचालक से जो है सुबह सवेरे लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हॉकी से पिटाई की गई और हथियार के बल पर जो है 1,80,000 रुपए भी लूट लिए गए। फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी खंगाल रही है और बदमाशों की यहां तलाश जारी है। आज सुबह हम 6 बजे अपने आवास से अपने बीसी सेंटर जा रहे थे। मैं इलाहाबाद बैंक का बैंक मित्र हूँ और रास्ते में करीब 6-6:15 के बीच में 4 लोग सफ़ेद कार से गए और मुझे असला दिखा के और मेरा धक्का मार के मेरी गाड़ी गिरा दी मोटरसाइकिल और मुझे हाथी से मेरे सर पे 3-4 वार किया गया और असला दिखा के मेरा बैग भरा पैसा और ये कागजात बैंक के सब ले लिए। ये आज सुबह एक सीएसपी संचालक हैं, तुलसीपुर में रहते हैं, मुल्ता रहने वाले गौरा चौराहा के हैं और उनके द्वारा थाने पर सूचना दी गई कि उनके साथ बेलोहार गांव के पास में लूट की घटना कारित की गई है। मौके का निरीक्षण आदि करने के बाद उनके तहरीर पर अभियोग थाने पर पंजीकृत करा दिया गया है और इसमें अग्रिम जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बारे में अवगत करा दिया जाएगा। और खबर कुशीनगर से है, जहां जनपद के कसिया थाना प्रभारी निरीक्षक आशुतोष तिवारी के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। जिस क्रम में उप निरीक्षक विवेक पांडे, उप निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने सरकारी स्कूलों में चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। साथ ही 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं उन शातिर चोरों के पास से चोरी किए गए सामान भी बरामद किए गए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कुशीनगर बरवा जंगल विद्यालय पर ही चोरी हुआ था। इसमें सोलर पैनल, विद्यालय की कुछ बर्तन और विद्यालय संबंधी सामग्री उन चोरों के द्वारा चोरी किया गया था। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें हम लोगों की तरफ से एसआई विवेक पांडे को लगाया गया था, जिनके द्वारा इसमें मुलजिमों की गिरफ्तारी की गई है और वो सामग्री बरामद हुई है जो सामान ये लड़के चोरी किए थे। इनके द्वारा छोटी छोटी चोरियाँ करके काफ़ी क्षेत्र में रसद व्याप्त किया गया और इस चोरी से काफ़ी जनता में खुशी है। और बुलंदशहर से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। पंचायत घर निर्माण को लेकर भिड़े 2 पक्ष, ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान के पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग से मचा हड़कंप। गोली लगने से एक महिला गंभीर रूप से घायल। भिड़ंत के दौरान लहराए गए हवा में असले। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। जहांगीराबाद कोतवाली के बदरखा का पूरा मामला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। बुलंदशहर से आ रही है, जहां पर पंचायत घर निर्माण को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़े। आपको बता दें कि ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान के दोनों पक्ष आपस में भिड़े। इस दौरान दोनों पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ और फायरिंग की गई और फायरिंग से हड़कंप मच गया। बता दें कि गोली महिला को लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल भी हो गई। भिड़ंत के दौरान असहले भी हवा में लहराए गए हैं। पूरा वीडियो जो है सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला जहांगीराबाद कोतवाली के बदरखा का बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है अवैध असलों को यहां पर लहराया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि पंचायत घर निर्माण को लेकर यह कहासुनी हुई थी, जिसमें दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष ग्राम प्रधान और पूर्व ग्राम प्रधान के बताए जा रहे हैं, समर्थक हैं उनके। फायरिंग में एक महिला को गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल भी हो गई। और कुशीनगर में जिलाधिकारी रमेश रंजन ने जनपदीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति की बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हर मामले को गंभीरता से सुना। साथ ही दूरभाष और संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से भी जुड़े। इस दौरान उन्होंने मामले की सत्यता के बारे में भी जाना। वहीं जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों को सुना। बैठक में सत्यापन समिति के समक्ष कुल 9 मामले सामने आए, जिसमें से 3 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 6 मामलों को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। निरस्त कैसे है जब तहसीलदार हुआ
और उसका श्रीमान क्या आया, यह जो है 27/4/17 को कि 1 महीना का और ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिव्यांग अनाथ बच्ची को नहीं मिल रहा लाभ, नहीं मिल पा रहा सरकारी योजनाओं का लाभ। माता पिता की मौत के बाद जमीन पर कब्जा हुआ है, दबंग रिश्तेदारों ने ही उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़ित ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। तालबेहट तहसील के म्याओ गांव का ये पूरा मामला जो है बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे जो ललितपुर से सामने आ रही, जहां पर दिव्यांग अनाथ बच्ची को सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पा रहा, तो वहीं माता पिता की मौत के बाद अब उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया है। और ये कब्जा किसी और ने नहीं बल्कि दबंग रिश्तेदारों ने ही किया है, जिसके बाद अब पीड़ित बच्ची ने जो है डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। ये पूरा मामला तालबेहट तहसील के म्याओ गांव का बताया जा रहा है। तो ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर एक दिव्यांग अनाथ बच्ची को सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा, तो वहीं दूसरी तरफ जो है माता पिता की मौत के बाद अब दबंग रिश्तेदारों ने ही उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीड़िता ने जो है डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। समस्या ये था कि जी लड़की के माँ बाप है नहीं है, भाई बहन कोई है नहीं है। जी लड़की को पेंशन मिलती थी बिना आधार कार्ड के, अब वो आधार कार्ड बिना वो पेंशन भी नहीं मिल रही। दूसरी बात, लड़की के दादाजी के नाम 2 एकड़ 12 दशमलव जमीन है, वो दूसरे कब्जे दबंग कब्जा करें। कई एप्लीकेशन थाने में दे दिए, डीएम को दी थी, कोई सुन नहीं रही है। अब मैं तो देख चुका थक चुका हूँ, अपने घर बैठ गया। दूसरी अब हमारा मतलब तो ये कि साधन देखिए, इस लड़की के जो सहायता है वो दिलाई है, हम तो परेशान हैं। और अब खबर लखनऊ से है, जहां इंजीनियरिंग कॉलेज के पास अवैध रूप से बनी झुग्गियों पर प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ कमिश्नर, लखनऊ जिलाधिकारी के साथ एलडीए वीसी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं राजधानी लखनऊ के, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास अवैध रूप से बनाई झुग्गियों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। और मिर्जापुर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई है। बीच बाजार चोरों ने चोरी के 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हुए हैं। बाइक की डिग्गी तोड़कर निकाले पैसे। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के मामला है। तो मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीच बाजार चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। 1.5 लाख रुपए लेकर ये चोर फरार हो गए हैं। बाइक की डिग्गी से पैसे निकाले गए हैं। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई है। लाख रुपए बाइक की डिग्गी तोड़कर निकाल के ले गए। ये पूरी वारदात जो है सीसीटीवी में कैद हुई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के वासलीगंज का पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बाजार में खड़ी बाइक को कि चोर डिग्गी तोड़ता है और उसमें रखे पैसों को निकालकर फरार हो जाता है। महोबा में हल्दर किसान यूनियन ने अन्नदाताओं को फसल बीमा का लाभ न मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। इस दौरान यूनियन के जिलाध्यक्ष जनक सिंह परिहार समेत तमाम किसानों ने फसल बीमा के नाम पर छलावा किए जाने का आरोप लगाया है। हल्दर किसान यूनियन के बैनर तले किए गए प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों किसानों ने डीएम से मुलाकात कर फसल बीमा कंपनी पर जांच बैठाए जाने की मांग की है। जनक सिंह की माने तो करीब 1,50,000 किसानों से फसल बीमा की धनराशि वसूली जा चुकी है। इसके बावजूद योजना का लक्ष्य अन्नदाताओं को नहीं दिया जा रहा। प्रशासन से बीमा कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई न किए जाने पर जनपद में काबिज अफसरों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की चेतावनी दी है। डीएम साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि एक तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ज्ञापन दिया जाना था, वो हमने दिया है। और क्षेत्रीय मांगे हैं हमारी 4, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का घोटाला होने वाला है या जो हो चुका है उसकी जांच कराएंगे
और समस्त सम्मानित किसान बंधुओं को उस बीमा योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। देखिए हमारे महोबा जनपद में जो आंकड़े हमने निकाले हैं वो 1.5 लाख पहुंच रहे हैं। 1.5 लाख किसानों का बीमा कराया गया है, जैसे इंदिरा गांधी शासनकाल में नसबंदी कराई गई थी। जब जो बीमा होता है फसलों का, उस फसलों के संबंध में उनके दावे होते हैं। उस दावों के संबंध में कहा गया कि कंपनी जो है वो निराधार रूप से जो है दावों को खारिज कर रही है। तो उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की सेवा में ज्ञापन दिया गया था, जो आज ही प्रेषित किया जाएगा। और जहां तक जिला स्तर पर संबंध है, इस संबंध में कंपनी की मीटिंग बुलाकर उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और कासगंज से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। संबंधित अधिकारियों की लापरवाही से नहीं बनी रोड। 30 नवंबर बीत जाने के बाद भी नहीं बनी रोड। अमापुर सिद्धपुरा मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है। लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और गड्ढे जो है हादसों की वजह बने पड़े हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कासगंज से आ रही है, जहां पर सड़क निर्माण में लापरवाही का आरोप लगा है। संबंधित अधिकारियों पर ये लापरवाही के आरोप बनने लगे हैं। 30 नवंबर बीत गया, उसके बाद भी अभी तक सड़क नहीं बनी। अमापुर सिद्धपुर मार्ग गड्ढों में तब्दील हो चुका है और ये गड्ढे जो हैं हादसों का कारण बने हुए हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो है सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जो हादसों का कारण भी बन चुके हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा। 30 नवंबर तक सड़क पूरी होनी थी, लेकिन 30 नवंबर बीत जाने के बाद भी अभी तक सड़क नहीं बनाई गई। और उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से हिंदू युवा सम्मेलन और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर जनपद महोबा पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक और कामतानाथ मंदिर के महंत श्री कामदगिरी पीठम बतौर मुख्य अतिथि सम्मेलन में मौजूद रहे। महोबा पहुंचे दोनों मुख्य अतिथियों का कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया ने विचार व्यक्त करते हुए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही साथ उन्होंने सभी हिंदू संगठनों को एक साथ आकर देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील भी की है। संपूर्ण देश में 10 दिन विश्व हिंदू परिषद ने सौर दिवस घोषित किया है। इस सौर दिवस को पूरे देश में 9000 प्रखंडों में मनाया जा रहा है। इस सौर दिवस के रूप में संपूर्ण देश के अंदर हिंदू नौजवानों के जन जागरण किया जा रहा है और हिंदू नौजवानों को साहसी पराक्रमी सौरवान बनाकर इस देश के अंदर जो हिंदू जीवन मूल्यों पर प्रतिघात हो रहे हैं, जो घात हो रहे हैं, जो इस्लामिक जिहाद के द्वारा सरतन से जुदा, इस्लामिक जिहाद के द्वारा लब जिहाद जैसी बर्बर घटनाएं हो रही हैं, जो हमारे सामने ऐसे षड्यंत्र बार बार आ रहे हैं। और कहीं न कहीं इन सब से बचने का और इन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का एक ही उपाय है और वो है हिंदू का जन जागरण। महोबा में हिंदू युवा सम्मेलन और सौर यात्रा को लेकर के यह कार्यक्रम है, जिसमें आने का सौभाग्य मिला है और तमाम अनेकों लाखों लाख हिंदू युवाओं को भगवान कामतानाथ जी का आशीर्वाद मिले, अखंड भारत की स्थापना हो और जो राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है। उधर शौर्य दिवस के मौके पर साध्वी प्राची सीतापुर पहुंची, जहां उन्होंने हिंदू समाज की बेटियों के लिए सुरक्षात्मक संदेश दिया। साथ ही लफ्जियात के मुद्दे का भी उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि लफ्जियात के मामले हमारे हिंदू बेटियों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। ये सब सोची समझी साजिश है बेटियों के साथ, जिसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। आज 6 दिसंबर हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। मेरे प्रभु राम का मंदिर बने, उसके लिए मैंने संघर्ष, लाखों लोगों की बलिदान इस राम मंदिर के लिए हुआ। भाई अनूप जी से बात हुई, इन्होंने यहाँ पर स्वागत का कार्यक्रम रखा है। मैं अयोध्या जा रही थी तो अनूप जी का बीच में दूरभाष पर बात हुई, इसलिए सीतापुर आप सबके दर्शन करने का मौका मिल गया। और फिलहाल अपना उत्तर प्रदेश में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।